एक पुराना जमाना था। बैतुल मुकद्दस की पवित्र सरजमी पर अल्लाह के नेक बंदे हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम रहते थे, पैगंबर, रहमत और सब्र की मिसाल। उनका दिल हमेशा अपने रब की याद में मगन रहता था। एक दिन वो मरियम अलैहिस्सलाम के कमरे में दाखिल हुए। सामने जो दिखा, देखकर आंखें ठहर गईं। मरियम के सामने फल रखे थे, वो भी ऐसे जो मौसम में मिलने वाले नहीं थे। ये देखकर हजरत जकरिया हैरान रह गए और पूछा, ए मरियम, ये फल कहां से आए? मरियम मुस्कराई और बोली, ये सब मेरे रब की तरफ से है, जो जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। उस जवाब ने हजरत जकरिया के दिल में एक रूहानी चिंगारी जगाई। वो सोच में पड़ गए, अगर अल्लाह एक कमरे में अमौसमी फल भेज सकता है तो मुझे बड़े बुढ़ापे में औलाद क्यों नहीं दे सकता। उन्होंने उठे हुए हाथों से दुआ की, ए मेरे रब, मेरी कमर झुक गई है, बाल सफेद हो चुके हैं, मगर तू रहमत वाला है। मुझे एक नेक बेटा अता कर जो तेरे रास्ते पर चले। और फिर आसमान से खुशखबरी आई, ए जकरिया, तुम्हें एक बेटा मिलेगा जिसका नाम होगा याहिया। उन्होंने हैरानी में कहा, ए रब, मैं बूढ़ा, मेरी बीवी भी बुढ़ापे को पहुंच चुकी है, ऐसे में बेटा कैसे? तभी फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और बोले, अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। निशानी दी गई, 3 दिन तक जकरिया किसी से बात न कर पाएंगे, और ऐसा ही हुआ। कुछ समय बाद अल्लाह की रहमत उतरी। हजरत जकरिया की बीवी गर्भवती हो गई और जन्म हुआ एक नूरानी बच्चे का, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम। याहिया बचपन से ही दूसरों से अलग थे। उन्हें ना खेल में दिलचस्पी थी, ना हंसी ठिठोली में। वो घर के कोने में बैठते और अल्लाह के डर से आंसू बहाते। एक दिन मां ने प्यार से कहा, बेटा बाहर निकलो, खेलो थोड़ा। याहिया ने नरमी से जवाब दिया, अम्मी, मुझे इस दुनिया में खेल के लिए नहीं भेजा गया है। उनकी गर्दिशों में अल्लाह का खौफ ऐसा था कि आंखें हर वक्त भीगी रहती। हजरत जकरिया अक्सर बेटे को देखा करते, जिनकी आंखों के नीचे अब पट्टी बंधनी पड़ती थी क्योंकि आंसू उनके गालों को जला देते थे। जब बानी इसराइल की कौम ने गुनाहों में डूबना शुरू किया, हजरत जकरिया ने उन्हें बार बार नसीहत दी, मगर लोगों ने उनकी बातों पर कान नहीं धरा। यहां तक कि वो लोग उनके कत्ल के इरादे तक पहुंच गए। एक दिन वो इबादत में मशगूल थे कि दुश्मनों ने हमला बोल दिया। हजरत जकरिया भागते हुए जंगल पहुंचे, एक बड़े पेड़ के पास आए और बोले, ए पेड़, अल्लाह के हुक्म से मुझे पनाह दे। पेड़ 2 हिस्सों में बंट गया और वो अंदर दाखिल हो गए, मगर उनके कपड़े का एक टुकड़ा बाहर रह गया। इब्लीस वहां आया और दुश्मनों को बताया कि जकरिया इसी पेड़ में है। आरा लाया गया, पेड़ को काटना शुरू किया गया। जब दर्द की शिद्दत बढ़ी, हजरत जकरिया ने बस दिल में अल्लाह को याद किया। ना कोई आह निकली, ना शिकायत। वो अल्लाह का जिक्र करते हुए शहादत पा गए। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन उनका आखिरी कलाम था। उनके बेटे हजरत याहिया ने अपने वालिद की राह अपनाई। दिन रात अल्लाह की इबादत में गुजरते, कभी सुस्ती नहीं, कभी गफलत नहीं। वो लोगों को सच बोलने और शरीयत की राह दिखाते रहे, लेकिन अफसोस, कौम ने फिर रास्ता भटक लिया। एक यहूदी औरत ने अपनी बेटी की गलत शादी तय की, और जब हजरत याहिया ने कहा कि ये शरीयत के खिलाफ है, तो उन्हें दुश्मन बना लिया गया। साजिश रची गई और एक दिन उन्हें पकड़ लिया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे और कहा, ए अल्लाह के नबी, अगर आप चाहें तो मैं पूरी कौम को मिटा दूं। लेकिन हजरत याहिया ने कहा, नहीं, जो रब की मर्जी होगी वही होगा। दुश्मनों ने उनकी गर्दन काट दी, मगर उनके सिर से एक रोशन आवाज उठी, ए जालिमों, तुमने जो किया उसका अंजाम तुम्हें मिलेगा। और फिर वो इस दुनिया से रुखसत हुए रब की राह में। जब फरिश्ते अल्लाह के सामने पहुंचे और आंखों में अश्क थे, तो अल्लाह ने फरमाया, मैंने अपने प्यारे नबी को दुनिया की तकलीफों से आजाद कर दिया। उनके लिए मेरी नजदीकी ही सबसे बड़ी इनाम है। आखिरकार वो जालिम औरत, उसकी बेटी और उसका पति सब मिट गए, मगर हजरत याहिया का नाम, उनकी रूहानी दास्तान और उनका सब्र आज भी दुनिया के हर मोमिन दिल में जिंदा है।